हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग को जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टोटल 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। आज क्लास 4 है और आप लोग को इसका प्लेलिस्ट आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। यदि आप लोग को यह बुक परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु प्रणाली अथवा दीर्घ विषय फिनोमिनन का प्रतिनिधित्व डैश द्वारा किया जाता है। तो वैज्ञानिक मॉडल द्वारा किया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 mg प्लस O2 को मिलाकर जो MgO प्राप्त होता है तो उपयुक्त अभिक्रिया डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है। यह जो कथन है यह गलत है। बाद बाकी तीनों कथन जो है ये सही है। सभी धातु आघात वारणीय और नमनीय होती है। सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? छठे आवर्त में जो होते हैं वो 32 तत्व होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व जो है वो आर्गन है। ए आर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम आवर्त के दोनों एलिमेंट में डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो प्रथम आवर्त के दोनों इलेक्ट्रॉन में जो होते हैं के कोष में जो होते हैं दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चुंबकीय क्षेत्र, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को द्रवीकरण कहते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम के अनुसार डैश होता है। ओम के नियम के अनुसार जो होता है वो होता है आप लोग को R बराबर B/I, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि वेग को दोगुना कर दिया जाएगा तो संवेग दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बर्जिलियस। बर्जिलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प को चुनना है। तो एल्डिहाइड के लिए जो गलत विकल्प होंगे वो हो जाएंगे आप लोगों को इनमें से जो है CH2COOH जो इथाइल है, एसिटिल्डिहाइड, ये जो है सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? एक पुरुष में X गुणसूत्र Y गुणसूत्र होते हैं। यह कथन जो है यह तो बिल्कुल सही है। यह तो बिल्कुल सही है। द्विगुणित जीवों जिनमें अलग अलग लिंग होते हैं, प्रत्येक द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र में एक विशिष्ट जोड़े इसे लिंग या गुणसूत्र कहते हैं, व्यक्ति का लिंग निर्धारित करता है। तो ये भी सही है। बी नंबर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो है सही है। बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सी नंबर भी सही है। एक स्त्री में दो समान गुणसूत्र X गुणसूत्र और XY होते हैं, ये गलत है, ये गलत है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। XX गुणसूत्र होता है मादा में हमेशा, XY नर में होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन को चुनना है? तो गलत कथन को चुनना है। तो आंतरिक भागों पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत आंतरिक भागों की रक्षा करती है, बिल्कुल सही है। पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही है। भोजन को संश्लेषित करती है, यह जो है सही नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। डैश प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो रासायनिक ऊर्जा को जो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो शोषण की प्रक्रिया होती है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें अनुवांशिक रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्धी जनन।
जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें डैश विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा केरल, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत का जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष जून 2019 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि को कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाहरी ऑडिटर चुना गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा WHO, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 15वें संस्करण 2018 को 28 अक्टूबर 2 तक डैश में आयोजित किया गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हंगरी, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया 78 को किस क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए 2016 सुमित्रा चरित्र राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा भारतीय शास्त्रीय संगीत, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा श्रीलंका, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश ने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चीन, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम डैश को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वित्तीय समावेशन, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फिक्की का वर्तमान अध्यक्ष है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदीप सोमानी, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स संकलन के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट विश्व की सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाली एथलीट की सूची में 2019 में पहले नंबर पर है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोगों को लियोनेल मेसी, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लेखिका कृष्ण शोभाती को किस वर्ष के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2017, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मई 2019 में विश्व की पहली महिला क्रिकेटर पत्रिका लॉन्च की गई, जिसका नाम है आप लोग को क्रिक जोन, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जून 2019 में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2019 के खिताब की विजेता कौन है? तो सुमन राव विजेता है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन संगठन का गठन डैश के तहत 1 जनवरी 1995 को किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मराकेश समझौते के तहत किया गया था। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्तमान में महिला एवं विकास मंत्री कौन है? तो वर्तमान में महिला एवं विकास मंत्री जो है वो है स्मृति ईरानी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 22 फरवरी 1899 से 22 मई 1903 तक आरंभिक और अंतिम तिथियों को मिलाते हुए दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 22 फरवरी 1899 से 22 मई 1903 तक आरंभिक तिथियों को मिलाते हुए दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को जोड़ना होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं लगभग तक। तो पहले 22 फरवरी 1899 में से लेके 22 फरवरी 2000 तक 366 दिन होगा, क्योंकि 365 दिन होगा 365 दिन होगा। और 22 फरवरी 2001 तक 366 दिन होगा। 365 366 और फिर आएगा आप लोग को 365 और फिर 365। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें हो जाएगा 365
365 और 365, तो 99 से फिर 2000, फिर 2001, 2002, 2003, तो फिर 22 मई आ गया है। तो सबको जोड़ेंगे हम लोग। 365, 22 फरवरी, 365 हो गया, 22 फरवरी 2000 तक, 2000। ठीक है, तो इसमें सॉल्व मैं नहीं हो पा रहा है। सॉल्व करने के लिए मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं सॉल्व करके आप लोग को बता दूंगा। और फिर भी नहीं आप कोशिश करते तो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, बताने में दिक्कत हो रही है। चलिए मैं शॉर्ट करके लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं इसे शॉर्ट करता हूँ थोड़ा सा और लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, 22 फरवरी 1899 है, तो 22 फरवरी 1899 को जो है आप लोगों को यहाँ से लेकर 22 फरवरी जो है आप लोग को 22 फरवरी 1900 में जो होगा वो होगा आप लोगों का 22 फरवरी 1900 जो होगा 1900 आप लोग को 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसमें जो है आप लोग को 365 दिन होगा, क्योंकि 22 फरवरी तक ही रह गया। बट 22 फरवरी 1901 में जो है 366 दिन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 28 और 29 फरवरी आ जाता है। तो 29 फरवरी को जोड़ते हैं तो यहाँ 366 दिन जुड़ेगा। इसी तरह 1902 में 365, फिर 1903 में 365, यानी कि आप 365, 366 और 365 और फिर 365 जोड़ते हैं। तो अब इन सबको ऐड करना पड़ेगा, और इन सबको ऐड करने के बाद हमें प्राप्त होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 365, 365, फिर 66 और फिर 365, फिर 365, 5 6 11, 5 16, 16 5 21 यहाँ पे हो गया। और फिर हो गया हमें कितना बचा, 2 8 8 6 14 6 20 26, हाथ में फिर बच गया 2 5 5 3 8 8 3 11 3 14। यहाँ पे हमें 1461 डे होता है, 1461 डे। और 22 फरवरी से 22 मई की बात की गई है, तो 22 फरवरी से फिर हमें 22 फरवरी से 6 दिन इधर आ जाता है, तो 6 दिन जोड़ते हैं तो हमें फरवरी का माह ख़त्म हो जाता है। तो हमें हो जाता है, आप लोग को 6 दिन जब जोड़ते हैं 1461 में हमें 6 दिन ऐड करते हैं, तो हमें जो है क्या कहता है फरवरी का माह ख़त्म हो जाता है। और फिर मार्च के लिए हमें 31 दिन ऐड करना पड़ता है, फिर अप्रैल के लिए हमें 30 दिन ऐड करना होता है, और मई के लिए फिर हमें 22 दिन ऐड करना होता है। तो यहाँ 6 1 7 7 2 9 3 3 6 2 8, यानी 89 डे जो है ऐड करना पड़ता है इसमें। तो 1461 में हम लोग 89 डे ऐड करते हैं, तो 9 1 10 6 8 14 एक 15 और 15, तो 1550 हो जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो बड़ा स्क्रीन रहता है तो बहुत जल्द सॉल्व हो जाता है, मुझे पास अभी बड़ा स्क्रीन की उपलब्धि नहीं है, इसलिए लेट लग रहा है सवाल रीजनिंग सॉल्व करने में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, डैश में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृतसर, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा नदी डैश की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी जो कृष्णा की सहायक नदी है, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हर्षचरित राजा हरिश्चंद्र की जीवनी किसने लिखी थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बनभट्ट, जो कि हम लोग किसी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन। आयकर घोषणा योजना को भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा वर्ष डैश में शुरू किया गया, तो वर्ष 2016 में शुरू किया गया। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपने कुल कितने क्वेश्चन सही किए मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।